दुल्हन को तो बहुत तेज़ बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर में आमद हुई थी। दूल्हा साहब साफ बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत, अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने झालियाँ चुपाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है, भली चंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा? एक खातून ने अपना खदशा ज़ाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चमगोइयों का ये सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टरों ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज़ की थी। मेरी बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो ज़रूर मेरे सर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दुल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की एक रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की तो इनका दिल अनजानी ख्वाहिशात का मस्कन बना हुआ था। ये बुखार का सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम इसे इसके घर वापस छोड़ आओ। दुल्हा की माँ ने अपने दिल की बात जुबान पर ले आई। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और इसकी हर खुशी और तकलीफ़ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हूँ और तकलीफ़ में दूर कर दिया जाए? दुल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो ताकि तोड़ करवाया जाए। तुम दुल्हन को एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा लूँगी। दुल्हा की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, जादू वादू कुछ नहीं होता, मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है कि ये दुल्हे ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया, लेकिन सास साहबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज़ हासिल की और जादू का पता करवाने के लिए भिजवा दी। बीबी साहबा, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो हर गाहक से कहता था, वरना उसके पास कौन आता। बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहबा ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारा बहुत करीबी तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, वो जादू करने वाली, वो शुरू से ही तुम्हारी दुश्मन है। आमल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हो ना हो, मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की सराह दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहबा अपने दिल का गुबार ज़ुबान पर ले आई। ये 4 महीने का नाजुक अमल है, हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमल बाबा गाहकों को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश थी। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और वही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है और तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा। ये नहीं हो सकता। मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज़्ज़त है, वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू है नहीं, अगर बिलफ़र्ज़ जादू भी है तो इसका इलाज कुरान पाक की तिलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा से भी कह दूंगा। दुल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है। आपने 10 साल से अपने जेवर की ज़ुकात नहीं दी। जो रकम आपको विरसे से मिली थी उसे आपने फ़िक्स करवाया हुआ है और महाना उसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला के नज़दीक हराम माल है, कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है? दुल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीस हुई और उसकी मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा, से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़कात भी अदा कर दी और सूदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया और जो सूद वो ले चुकी थी इतनी रकम मुफ्तियाने कराम के मशवरे के मुताबिक बगैर सवाब की नीयत के एक जगह दे दी गई।
اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوتی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اصل ہیرو تو دلہا میاں ہیں، جس کی ایمان کی استقامت، دینی مضبوطی تھی اور حقیقی مردانہ غیرت نے اپنے گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔